आज मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसे खाने के बाद अगर आपको आंखों की रोशनी की परेशानी है या पेट गड़बड़ की परेशानी रहती है या बीपी की प्रॉब्लम रहती है या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ये सारी बातें आज हम शेयर करेंगे इस रेसिपी के साथ। जी हाँ, पुराने जमाने में हमारी दादियाँ, नानियाँ, मम्मी जब हमें ये बना करके देती थी तो हम बहुत खुश होकर के खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को हमने भी बनाना कम कर दिया है घर में और देना कम कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं ये मैं आगे अभी वीडियो में बताती जाऊंगी। चलिए देखिए, गर्मी का मौसम आते ही अरबी हमारी शुरू हो जाती है, लेकिन अरबी लेते टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अरबी एक जैसी लेनी है, अगर बड़ी-बड़ी ले रहे हैं तो बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी ले रहे हैं तो छोटी-छोटी। लेने के बाद इसे 1 से 2 बार पानी से धो लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल करके 1 सीटी लगाने तक इसे उबाल लीजिए। ज्यादा सीटी नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये गिलगिली हो जाएगी। उसके बाद इसे ठंडा करके इसके छिलके उतार ले और उसके बाद आप इसे कद्दूकस कर ले। देखिए, अगर आपकी एक सीटी में नहीं होती है तो आप उसे देख ले, थोड़ी देर खुली और उबाल लीजिएगा, मतलब कुकर खोल करके। जब उबल जाए, कद्दूकस हो जाए, तो यहाँ पर हम लेंगे गेहूं का आटा जो थोड़ा मोटा पिसा हुआ है। जब भी आप आटा ले तो उसे मोटा पिसा हुआ ले। और साथ में अगर मोटा मोटा आपके पास दरदरा आटा नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी डाल दे 2 चम्मच, उससे आटा जो है थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर बेसन लिया है ताकि मिस्सी रोटी का फ्लेवर यहाँ पर आ जाए। बेसन कम ज्यादा भी कर सकती हैं, आटा भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरबी जो हमने कद्दूकस करी थी वो डाल देंगे, साथ में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 4 से 5 हरी मिर्ची ली, 1 इंच से कम थोड़ा अदरक का टुकड़ा लिया, इसे छील करके कद्दूकस कर लिया। अदरक आपको नहीं मिलती है तो आप इसमें सौंठ का पाउडर, जो सूखी हुई अदरक होती है उसका पाउडर डाल दीजिए। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ी ज्यादा हम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम ठंडा गरम मसाला जो मेरे चैनल पर अपलोड है। थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे और आधी चम्मच से कम इसमें अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। अब अजवाइन और हींग इसमें इसलिए डाली जाती है, अजवाइन तो इसमें डालना ही डालना है आपको। इससे क्या होता है, इसका बादी होती है इस अरबी के अंदर, तो वो बादी को मार देता है। चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर, नहीं तो आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं। साथ में कुछ कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हरी धनिया की पत्ती है तो वो भी डाल दीजिए। कुछ पुदीना आ रहा है इस टाइम पे गर्मी में, तो आप पुदीना की पत्तियों को भी धो करके बिल्कुल बारीक बारीक काट करके सारी चीजों को डाल दें। बस देखा आपने, ये सारी चीजों में से अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती है। मिर्ची है कम ज्यादा कर सकती हैं। हरी मिर्ची आप तीखी है तो कम डाल दीजिए, नहीं तीखी तो आप ज्यादा से भी डाल सकती हैं। ठीक है, चलिए जी, आटा को हम सिर्फ अरबी से ही गूंदेंगे, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इस अरबी को आप व्रत में भी खा सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं ना आलू से, तो इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। पानी ना डालें जहां तक हो सके। अगर आपको पानी की जरूरत पड़ गई, ज्यादा आटा हो गया, तो 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिए। आप जब इसमें देखें कि थोड़ा सा आटा टाइट टाइट सा हो रहा है, इसमें लग नहीं रहा है और नीचे हल्का सा लगने लगा है, तो आप इसमें चिपकने लगा है, तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाल दें, 1-2 चम्मच, और इसको गूंद ले। बड़ी आसानी से ये गूंद जाता है। बहुत अच्छे से आटे को आप मल मल के एकदम चिकना कर लीजिए, मतलब लोच लगाएंगे ना ऐसे, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा आटा और बढ़िया तरीके से एक सार हो जाएगा। जब हम आटे को अच्छी तरह से लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने आटे की गूंदने की आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उसमें काफी सारी बातें बताई थी। जो पेट की दिक्कतें होती है ना, ज्यादातर तो आजकल हमने ही शुरू कर दी, क्योंकि आटे को हम अच्छे से लोच नहीं लगाते हैं। आटे को जब हम लोच लगाते हैं परात के अंदर दोनों हाथों से, एक तो हमारी एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हमारे जो पेट के नीचे हिस्से के रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब पेट के जितने भी रोग होते हैं लेडीज के, वो नहीं होते हैं। साथ में जो लोग खाना खाते हैं इस गूथे हुए आटे से, लोच लगे हुए आटे से, उनके पेट भी जो है बहुत बढ़िया रहता है। जब हम रेस्ट देते हैं तो आटे में एक गर्मी होती है, वो निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में आटा गर्म नहीं करता है। जब हम तुरंत आटा लगाते हैं, तुरंत खाते हैं, तो उसको पेट में जो है गर्मी पैदा हो जाती है। आप 8 से 10 मिनट जब आप रख देते हैं आटे को, तो वो एकदम स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, पेट में जाकर के पचने वाला बन जाता है। देखिए कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट आटा बनके हमारा तैयार हो गया है। और आप इसे लेकर के लोई को आप अच्छे से हथेली में मसलिए, एकदम चिकनी लोई बना करके तैयार कर लीजिए। जब आप बनाएंगे ना तो छोटी बड़ी जैसी मर्जी बन जाए, आप बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है। जी, लोई जब आप बना ले तो इसे सूखा आटा में थोड़ा सा लगाए, वही गेहूं का सूखा आटा है, बस इसे लगा करके आप इसे जैसे चपाती बेलते हैं, रोटी बेलते हैं, आपको ऐसे ही बेल लेना है। देखिए अरबी की जो फायदे हैं, अरबी के फायदे क्या क्या करता है।
अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रह रहा है या फिर कैल्शियम की कमी है, बाल झड़ने की कोई परेशानी है, आंखों को आजकल बड़े प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ रही हैं। पहले तो बड़े बुजुर्ग को 50 साल के बाद जो है चश्मा चढ़ता था, आजकल 5 साल के बच्चे को चश्मा चढ़ रहा है। हमने अरबी को खाना बंद कर दिया है। हम रोटी के आकार में बेल लेंगे, इसमें घी तेल जो लगाना चाहे वो लगा ले। मैं तो कहूँगी अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें घी लगाएं और लगाने के बाद इसे अच्छे से चुपड़ ले, हाथ से, ब्रश से, जैसे आपसे चुपड़ना है इसे अच्छे से घी लगा दीजिए। फिर आपको चौकोर बनाना है, तिकोना बनाना है, पोटली वाला बनाना है, गोल बनाना है, जैसे बनाना है वो बना लीजिए। चलिए जी, आज इस तरह से बनाते हैं ताकि काफ़ी सारी इसमें परतें आ जाएँगी और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। कि आजकल हमने ज़्यादा मसाला से बनाना शुरू कर दिया। पहले क्या था ना, थोड़ा-सा अजवाइन का तड़का लगाया और बस बना कर के तैयार कर देते थे, थोड़ा-थोड़ा मसाला डाल कर के। कुछ तड़का-मड़का ज़्यादा देते हैं, खाते हैं तो एक तो गैस एसिडिटी बनती है, साथ में जो फ़ायदा होता है सब्ज़ी का, वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जिन लोगों को शुगर है उनके लिए तो अरबी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, न जाने कितने कितने तरीके की चीजें लेते हो, कई दवाइयां लेते हैं, भाई अरबी इस तरह से बना करके खा लीजिए। मैंने सब्जी भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप बना करके खा लीजिए, अरबी किसी रूप में खा लीजिए। आप देखेंगे उससे क्या है ना, पेट भरा भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र आपका अच्छा हो गया तो आपकी बॉडी की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। जितनी बीमारियां है ना वो दूर हो जाएगी। जितने दिन अरबी आ रही है आप डेली लेना शुरू कर दीजिए। आपकी शुगर अगर बढ़ी हुई है तो वो नॉर्मल हो जाएगी, बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाएगा और रेगुलर तरीके से आप जिंदगी जीने लग जाएंगे। हमने इन देसी चीजों को छोड़ करके और चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि पनीर हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इनके पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भाई वही देसी तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो हमारी दादी नानी हमें बना करके खिलाया करती थी। आप देखेंगे वो भी हेल्दी रहेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा कि जैसी अरबी आने लगी सीजन में तो आप इसे हफ्ते में 2 बार 3 बार कभी सब्जी बना दी, कभी पराठा बना दिया। कई तरीके की इसकी रेसिपी बनती है, वो सारी आप इन्हें बच्चों को बना करके दे तो बच्चों में जो मोटापा बढ़ रहा है वो एक तो कम होगा। जो बड़ों में मोटापा बढ़ रहा है, आजकल यंग में बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है, वो आपको जो है कम होता हुआ दिखाई देगा और बहुत ज्यादा जो है फुर्तीले हो जाएंगे। जिनको आलस ज्यादा होता है, मानसिक जिनको बीमारी है, जिनका जो डिप्रेशन ज्यादा रहता है, वो भी इसको यूज करके देखिए, बहुत फायदा रहेगा। सुबह सुबह रहे अक्सर हम पराठे बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो आप इस तरह से पराठे बना करके टिफिन में दे सकते हैं, गर्मा गर्म दे सकते हैं। यकीन मानिए इतनी सारी अरबी इसके अंदर है लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये अरबी के पराठे हैं। स्वादिष्ट इतने बनते हैं कि आप इसे ना एक की जगह 2 खाएंगे, अगर 2 की भूख होगी तो आप इसे 4 खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनते हैं। ऊपर से कुरकुरे, मजेदार और चटपटे से जो होते हैं ना, क्या ही मैं बताऊं। यहाँ पर मैंने धनिए पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व किया है, आप खुद ही देख रहे हैं। और जब आप बनाएंगे ना आप रह नहीं पाएंगे इसे खाए हुए। मैंने सारे पराठे बना करके यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये प्रोटीन फाइबर से भरपूर तो है ही, साथ में सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सभी को ये जो है फायदा देने वाली है। अरबी किनको अगर नुकसान कर सकती है, जिनके किडनी में स्टोन है उन्हें नुकसान कर सकती है, या फिर कईयों को एलर्जी की जिनको प्रॉब्लम हो, अगर वो खा लेते हैं एलर्जी के टाइम पे उन्हें एलर्जी हो जाती है तो वो ना खाएं। या फिर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसे आप चेक कर लीजिए पहले थोड़ी सी खा करके। यहाँ पर मैं इसे पैक करके रख रही हूँ तो ऑर्डिनरी रैप का पेपर का इस्तेमाल किया है। आप इसे ऑफिस के लिए भी इस तरह से पेपर को इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। आज की रेसिपी में आपको क्या चीज अच्छी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, इसे ज्यादा ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके और ज्यादा ज्यादा लाइक दीजिएगा, आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।